हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर 11th की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जो ये चैप्टर है क्वेश्चन टैग, आप 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो या बीपीएससी टीचर की स्टूडेंट हो, आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन टैग से अगर क्वेश्चन आता है तो तीनों के एग्जाम में सेम टू सेम इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन टैग से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और विश्वास दिला दूं आपको कि अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आज जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को इनबिल्ड किया हूं, ऐड करके आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे बीपीएससी टीचर की बात कर लो, 11th की बात कर लो या 12th की बात कर लो, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछेगा तो इस वीडियो में से ही क्वेश्चन आएगा। वो कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा, पूछेगा, इसमें तमाम टॉपिक ऑब्जर्व किया गया है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊंगा। ट्रस्ट मी, आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ते चलता हूं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाते चलिएगा और आंसर निकालते चलेगा। मैं सारी बात मैं अपने एक रॉक पेज पर सिखाते भी चलूंगा, प्रॉब्लम होगी तो। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डूइंग फॉर यू डॉट डॉट डॉट। यहीं पर आपको टैग लगाना है। तो जब भी क्वेश्चन टैग लगाते हो तो दो बात समझो। क्वेश्चन टैग जब बनाते हो ना आप लोग, क्वेश्चन टैग जब आप बनाते हो तो क्वेश्चन टैग में आपको दो चीज याद रखो। एक होता है सेंटेंस जिसमें वर्क होता है, वर्ब होता है, काम होता है। एक में क्या होता है, काम नहीं होता है, बी फॉर्म जिसको आप कहते हो। तो बी फॉर्म हो या काम वाले हो तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके जाया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को इनबिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग फॉर यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, एम है। तो एम के साथ नॉट तो नहीं है, तो एम को यहां लेके आएंगे तो एमंट होना चाहिए। लेकिन एम एक इकलौता ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो निगेटिव फॉर्म में जब आता है तो आरंट में बदल जाता है। तो एम आई ही कर दिया, ये तो हो नहीं सकता है। एमंट एम के साथ नॉट शॉर्ट फॉर्म में लगता नहीं है। यहाँ आरंट हो सकता है, लेकिन आरंट के बाद यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए सी नंबर भी गलत हो गया। अब डी नंबर में आरंट आई, ये हो सकता है, बट आगे भी देख लो, यहाँ भी आरंट आई है। तो फिर ये आरंट आई और ये आरंट आई में कितनी की फर्क है, जरा गौर से समझिएगा। तो देखिए गौर से, ये दोनों सेम टू सेम है। ए आर ई एन, देखो अपॉस्ट्रोफी एंड करके टी लगा हुआ, तो ये भी ऑप्शन या ये भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन इसमें सिमिलर दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक ही ऑप्शन टिक लगाएंगे और सही होके चले। मैं आपको कंफ्यूजन के लिए दो सिमिलर डाल दिया था। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यू आर नॉट रीडिंग वेल। यहां पर आर देखो, आर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां क्या जाएगा, आर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नॉट भी है, तब तो नॉट देने की जरूरत तो नहीं है। और आगे क्या है, सब्जेक्ट यू है तो आर यू जाएगा। आप ऑप्शन खोजो कि आर यू कौन है, क्योंकि नॉट है तो आरंट तो देने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो यहाँ नॉट लगा दिया कि मतलब ए नंबर ऑप्शन कट गया। यहाँ भी नॉट लगा दिया है मतलब बी नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ भी नॉट लगा दिया, सी नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ भी नॉट लगा दिया, डी नंबर ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ई नंबर आपका सही है। सोचने वाली बात है, जब नॉट नहीं होता तो आरंट लिखते ना, जब नॉट है तो सिर्फ आर होगा, जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। तो ई नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वॉन्ट बी लेट। यू वॉन्ट है तो वॉन्ट आपको पता है विल का ही वॉन्ट बनता है। जब विल के साथ नॉट क्वेश्चन में नहीं रहता है तो इसको टैग बनाते हैं ना, तो वॉन्ट बनता है। तो जब वॉन्ट ऑलरेडी है तो इसका मतलब है कि विल वाले फॉर्म में जाएगा, नॉट नहीं लगेगा। तो ये तो वॉन्ट है, गलत हो गया। ये तो कैन हो नहीं सकता है और आर हो नहीं सकता, इसका मतलब है सी नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज ब्रोकन द ग्लास। देखो बाबू, ग्रामर में खास करके जो क्वेश्चन अगर ऑप्शन वाइज पूछा है तो ऑप्शन को, सही ऑप्शन को चुनने के बदले आप गलत ऑप्शन को चुनो। गलत ऑप्शन को छांटना सीख जाओगे, सही ऑप्शन अपने आप आपको मिल जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज ब्रोकन द ग्लास। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो इसका हैज है तो इसका क्या बनेगा, हैज के साथ शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगेगा, तो हैजंट और सी सब्जेक्ट में है। तो बताओ इसमें हैजंट सी कौन है, ये हैज नॉट अलग अलग नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में। जब भी टैग बनाते तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था, इसका मतलब ये तो गलत है। यहाँ पर देखो, ये हैज के साथ नॉट लगा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर हर कर दिया है, जबकि सब्जेक्ट यहाँ सी है। यहाँ पर सिमिलर होता है, ये वॉइस नहीं है जो आपको सी को हर कर देंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि हैजंट सी। तो फिर जब ये सही है तो फिर हैजंट सी यहाँ भी है। क्या दोनों ऑप्शन सेम है, नहीं। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क दे चुका था तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देने की क्या जरूरत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज हैव प्लेड वेल। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप हैव लिख कर क्या, नॉट तो नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगा लो। और द बॉयज है तो बॉयज एक लड़का है कि एक से अधिक लड़का है, तो एक से अधिक लड़का है तो दे होगा। और देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये हैवेंट दे मिल रहा है, तो ये तो एम ए नॉट लगा ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। एम ए हैवेंट द बॉयज लगा, जबकि क्या होना चाहिए था, दे होना चाहिए था, ये भी गलत है। अब यहाँ हैवेंट दे, ये तो सही लग रहा है, तो इसको ये देख लो, ये अलग अलग है। हैवेंट कभी भी क्वेश्चन टैग में साथ साथ होता है, ये अलग अलग कर दिया इसलिए गलत है, बच गया सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू शुड नॉट बीट योर ब्रदर। यू शुड नॉट बीट योर ब्रदर, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, तो यहाँ शुड होना चाहिए था। और शुड के साथ नॉट क्या देंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉट है। जब नॉट नहीं रहता तब शुडंट करते हैं ना, यहाँ तो शुड होगा क्योंकि नॉट तो है, तो नॉट तो देना नहीं है। और सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो ऑप्शन चेक कीजिए शुड यू कौन सा है, तो ये शुड नॉट दे दिया, ये ऑप्शन गलत कर दिया। ई नॉट लगा दिया, ये ऑप्शन गलत कर दिया। यहाँ तो सही है, इस सेल तो हो ही नहीं सकता, शुड है क्वेश्चन में तो सेल कहाँ से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आराम से समझते चलिए सारे क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को देखिए, दे वुड नॉट डांस, DANC डांस। अब एक बात बताओ, वुड नॉट क्वेश्चन में जब नॉट लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वुड होगा, और ये जो सब्जेक्ट है वो वुड के बाद दे लिख देंगे। तो बताओ इसमें वुड दे कौन है, इनमें नॉट हो सकता, बट क्वेश्चन में ही नॉट जब लगा दिया है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिर्फ आएगा ना, तो जब आएगा तो यहाँ नॉट लगा दिया, तो ये ऑप्शन गलत कर गया। बी में देखो विल कर दिया, जब क्वेश्चन में वुड है तो विल कैसे हो सकता है, बी कट के यहाँ फिर नॉट कर दिया, तो ये ऑप्शन कट गया। वुड ठीक है, यहाँ भी वुड है, तो यहाँ वुड दे है तो ये सही होगा या वुड दे ये सही होगा। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा के फर्क मिलाइए। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ है क्वेश्चन मार्क दिया था तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देने की जरूरत नहीं था, डी ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन सही है। देखिए थोड़ी थोड़ी सी गलत है, देखने में दोनों ऑप्शन सेम टू सेम था, लेकिन नहीं, जब क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दे चुका है तो आपको ये देने की जरूरत नहीं थी, इतनी छोटी छोटी गलत करके आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। कुछ मत देखिए, ये आउट क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो आउट टू का आउट यहाँ लिखोगे, OUGST आउट लिख दिया जी। अब इसके साथ नॉट तो है नहीं, तो शॉर्टकट में नॉट लगाओगे तो आउटंट होगा कि नहीं होगा, और जो सब्जेक्ट वी है तो वी होगा। अब मिलाइए, आउट के साथ शॉर्ट फॉर्म में नॉट होना चाहिए और वी होना चाहिए, तो शायद ये है आउटंट वी, ये तो सही लग रहा है। ये इसके साथ नॉट नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसके साथ नॉट अलग अलग कर दिया तो ये गलत हो गया। ये भी सही है और ये भी लग रहा है, तो भैया टू क्यों दे दिया, सिर्फ आउट ना है, टू तो नहीं लगेगा इसके साथ, ये गलत है। ई नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसी तरह क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, राम नोज मी वेरी वेल। यहाँ नो में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को ना क्वेश्चन टैग में बाहर करते थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक जिसमें मेन वर्ब हो, एक जिसमें मेन वर्ब ना हो। तो जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है तो उसको बनाना थोड़ा आसान पड़ता है, मेन वर्ब वाले में थोड़ा थोड़ा, यानी प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी परेशानी होती है, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है, और सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो जब निगेटिव में लेके आओगे, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो निगेटिव में लाओगे तो डू नॉट या डज नॉट होगा कि नहीं होगा, और यहाँ सब्जेक्ट राम है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में टैग यहाँ डज नॉट होगा शॉर्ट फॉर्म में, और राम लड़का है तो इसके लिए ही करेंगे। तो बताओ, तो राम यहाँ राम के साथ डू नॉट कर दिया तो ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया। यहाँ डजंट है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन राम नहीं होना चाहिए था, एक ही सेंटेंस में दो बार नाम कैसे यूज करोगे, तो ही होना चाहिए था, ये ऑप्शन ऐसी गलत है। अब यहाँ पर डजंट ही, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ जब ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क था, इसे क्वेश्चन मार्क देने की जरूरत थी यहाँ, ये सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर में, ही ट्राई टू चेक मी चीट मी, एकदम बेसिक से एडवांस तरह, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से पढ़िए। ही ट्राई टू चीट मी, अब यहाँ कोशिश कीजिए, ट्राइड क्या है आपका, इनमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं जो बाहर लेके चलोगे, लेकिन ट्राइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और आपको पता है सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट टेंस को निगेटिव ले जाओगे क्योंकि क्वेश्चन में तो नॉट है नहीं, तो जब निगेटिव ले जाओगे तो डिड नॉट लगता है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, डिडंट और ही होना चाहिए, जब सब्जेक्ट में है सो, तो यहाँ पर तो डू नॉट कर दिया था इसलिए तो गलत हो गया। यहाँ डिड तो दिया है लेकिन नॉट नहीं लगाया क्योंकि नॉट तो होगा,
तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ डिड नॉट है, यहाँ डिड नॉट है, अब कौन सही होगा? तो भैया जब भी क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, ये अलग अलग है, इसलिए गलत होगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डिड नॉट कम इन टाइम। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है, तो डिड है तो डिड को तो डिड करो, और इसके साथ जब क्वेश्चन में नॉट है तो आपको नॉट देने की जरूरत नहीं है, नहीं रहता तो डिडंट करते। अब क्या बचा? सब्जेक्ट सी, तो डिड सी वाले ऑप्शन खोजो। ये तो नॉट लगा दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये डिड है और सी है, ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये देखो डी नंबर हर कर दिया तो गलत हो गया। डिड सी ए भी सही है और डिड सी ए भी सही है, दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों दे दिया? जब क्वेश्चन था ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क था, तो बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन। देखिए कभी कभी नजर नहीं पड़ेगा तो आप यही को सही मार देते, तो घबराइए मत, जब भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला हो तो चारों ऑप्शन को अच्छे से समझिए, देख लीजिए, इसके बाद ही आप आंसर को आप रेडी करना। समझ रहे मेरी बात? धरफराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है ही डेयर नॉट कैच स्नेक। भाई मेरे ये जो डेयर शब्द है ना, इससे डरो। डेयर और यूज टू और नीड, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब स्थिति में कैसे कैसे नजर आता है पता नहीं चलता और गलत हो जाता है। तो कोशिश करो, क्वेश्चन टाइम में आपको पता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया जाता है, तो देखो यहाँ डेयर क्या है? डेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि नॉट लगा हुआ है। एक बात बताओ, अगर मेन वर्ब होता तो मेन वर्ब के बाद कभी नॉट लगता है क्या? नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता। तो एक ये नॉट जो लगा हुआ है, इससे तो पता चल गया कि डेयर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही तो बाहर किया जाता है, और नॉट जब लगा है तब तो नॉट नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही कर दीजिए। तो डेयर ही वाला ऑप्शन खोजिए, ये तो लग रहा है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ डेयर्स होगा ना, इसलिए यस नहीं लगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और नॉट क्यों लगा दिया? क्वेश्चन में तो नॉट था ही, तो नॉट देने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन गलत भी हो गया। अब इसमें भी नॉट देने की जरूरत नहीं थी, क्यों दे दिया? यहाँ डेयर सी, सी ऑप्शन सही है। देखिए कैसे टेकअप करते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। बाबू क्या करो, ऑप्शन छांटने की कोशिश करो, अगर बनाने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। गलत ऑप्शन को पकड़ो, गलत ऑप्शन को पकड़ोगे, चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन जब गलत हो करके छठी जाएगा तो जो लास्ट बचेगा वही तो आपका आंसर होगा जी। लेकिन सही के तरफ पीछे भागोगे तो पता चलेगा तो दो दो तीन तीन ऑप्शन सही है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारी। अब गौर से देखो, यू डोंट डेयर टू टच इट। अब यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यहाँ मेन वर्ब है, दो वर्ब है, उसके बीच में एक प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो डू नॉट के साथ, डू के साथ ना नॉट लगा, इसके साथ लगा है क्या? नहीं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है, तो डू नॉट है तो डू के साथ तो नॉट ले लिया है, तो सिर्फ डू आएगा, और यू है सब्जेक्ट में तो यू आएगा। अब बता, डू यू खोज क्वेश्चन में, ये डेयर कर दिया। कुछ बच्चे सोचेगा कि डेयर हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं, बच्चे वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है, ये नॉट क्यों लगा दिया? जब तक क्वेश्चन में तो था ही, तो नॉट देने की जरूरत नहीं था। ये डज कैसे होगा? यू के साथ कभी डज होता है क्या बेवकूफ? ये डू होगा। क्या होगा? डू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, देखो भाई, अगर आपको अच्छा लगे, सीखने को मिले तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या आपको सीखना है। मैं सारा हर एक पॉइंट को मैं सिखलाऊंगा इस चैनल पे, तो बेधड़क रहिए। ये आपका चैनल है, आपका घर है, आपका क्लास है, आप अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप बोलिए मुझे क्या हो सर, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, और ग्रामर के हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, ही डेयर्स टू बीट हिम। यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, यहाँ मेन वर्ब है। यहाँ दो मेन वर्ब है, एक बीट और एक डेयर, उसके बीच में एक प्रीपोजिशन। दो वर्ब होता है ना तो एक प्रीपोजिशन बीच में लग जाता है। अब तो भैया ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना पड़ता है, तो चेक करो मेन वर्ब में कौन सा है? पांचवा फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि यस लगा, और पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब तैयार करोगे तो या तो डू या तो डज लगेगा। तो यहाँ ही है, तो ही के साथ तो डज नॉट ही होना चाहिए ना बाबू। तो शॉर्ट फॉर्म में डजंट ही, देखो तो कौन है? ये डजंट ही, ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये डज नहीं है, ये डेयर है। जरा गौर से पढ़ना, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन ये गलत है। यहाँ डेयर कर दिया, जब भैया डज आ रहा है तो डेयर कहाँ से आ गया? यहाँ डज दिया है लेकिन नॉट अलग अलग कर दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डेयर टू अब्यू, है ना, हिम। अब डेयर्ड, ये देखो ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब? ये मेन वर्ब है। कैसे पता चला? एक मेन वर्ब भी है, एक मेन वर्ब भी है, और दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन है। और ये डेयर्ड V2 है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड वर्ब पास्ट टेंस कहलाता है, इसका मतलब डिडंट लगेगा। तो ये डज करके क्वेश्चन गलत कर दिया, ये डेयर करके क्वेश्चन गलत कर दिया, ये डेयर्ड क्यों कर दिया? ये डिडंट होगा। क्या होगा? डिडंट, और जो सी है सो सी कर दिया।
15 नंबर क्वेश्चन में देखिए 16 में, वी नीड नॉट गो देयर, मैंने बोला ना डेयर नीड और यूज टू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखिए, वी नीड नॉट गो देयर, तो नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? नॉट लगा हुआ है। नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, मेन वर्ब के साथ नहीं लगता, मेन वर्ब गो है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है तो नीड का तो नीड ही आ जाएगा, और जब नॉट लगा हुआ है तो नॉट देने की जरूरत थी ही नहीं। क्या बच गया? वी। तो बताओ नीड भी कौन है? डू भी कर दिया, गलत। नीडंट, नॉट क्यों लगा दिया? नॉट तो था ही, ये भी गलत। डू नॉट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नीड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर किया जाता है, यानी नीड भी। सी ऑप्शन सही। 17 नंबर क्वेश्चन, वी नीड गो देयर। अब यहाँ बताओ ये नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब था। क्यों? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब होता तो फिर ये क्या है? तो ये मेन वर्ब है, ये क्या है? नीड है, जरूरत है। तो आप बताओ इसका आंसर नीडंट होगा या डू नॉट होगा? अब गौर से समझो, अगर यहाँ मेन वर्ब दोनों के रूप में होता तो एक प्रीपोजिशन लेता, तो यहाँ नीडंट के साथ वी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में, वी नीडेड योर हेल्प। यहाँ देखें नीडेड, ये नीड में सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी पास्ट टेंस हुआ। अब पास्ट टेंस में तो डिडंट आता है, तो क्या होगा? डिडंट और वी। देखो ऑप्शन में कौन है? ये नीड नॉट कैसे हो जाएगा? ये तो गलत है। डोंट तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, तो डिड नॉट लगेगा। अब नीडेड कर दिया, ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जहां जहां से एग्जाम में पूछेगा सारा क्वेश्चन मैं सेट कर दिया हूं, इससे बाहर एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। यू यूज टू स्मोक, गौर से देखना बाबू, यूज टू जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे यूज होता है कभी कभी पता भी नहीं चलने देता है, तो पता करो ये यूज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज्ड, खाली सिर्फ और सिर्फ यूज्ड के साथ यूज टू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करता रहता है समान स्थिति में हर जगह। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। आप कहेंगे सर कैसे मेन वर्ब है? तो दो मेन वर्ब होगा तो एक प्रीपोजिशन लेंगे, और दूसरी बात ऑप्शन है कि यूज के साथ ऑलरेडी टू लेता भी है। तो आपका आंसर, अगर इसको हेल्पिंग वर्ब समझते हो तो यूजंट यू होगा, ये ऑप्शन सही है। अगर इसको मेन वर्ब समझते हो तो ये यूज्ड यू होगा, ये भी आप समझ के रखिए। यूज्ड होगा या नहीं होगा? नहीं, गलत बोला गया। यूज्ड क्या है? पास्ट टेंस है, तो डिडंट यू होगा, ये सही होगा ऑप्शन। अब समझ में आया? तो दोनों ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर अगर एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही कैसे दे सकता? कोई एक ही देगा। मैं यहाँ फंसा करके सिखाने के चक्कर में मैं दो दो ऑप्शन दे दिया हूँ। एग्जाम में पूछेगा तो कोई एक ही ऑप्शन आपके साथ फेस करवाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सी यूज नॉट टू गो देयर। यहाँ पूरा पता चला कि हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि यूज के साथ नॉट का यूज कर दिया। ये पूरे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो यूज का यूज होगा, और नॉट लगा है तो यूज का यूज, सी का सी, तो यूज कर दिया, मैं डी छोड़ दिया, ये इसलिए ये गलत। यूज नॉट क्यों कर दिया? जब नॉट है तो नॉट देने की जरूरत ही नहीं था। जब ये हेल्पिंग वर्ब खुद पर है ही तो डिड करने की क्या जरूरत है? ये तो सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समबडी। चलो बाबू 21 में है, समबडी स्टोल माय पेन। अब स्टोल में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को तैयार करो। तो स्टील का स्टोल, स्टोल मतलब चुराना, आप जानते हैं ना, ये स्टोल सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस कहलाता है। तो पास्ट टेंस में क्या होगा? आपको डीड होगा कि नहीं होगा, और शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट तो है नहीं। अब बात आता है कि सर डिडंट तो समझ में आ गया, ये समबडी है तो क्या समबडी लिखेंगे? समबडी लिखेंगे? नहीं, समबडी कभी नहीं होगा। तो यहाँ समबडी कर दिया तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो सर यहाँ भी समबडी कर दिया तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब लड़ाई या तो सी होगा या तो डी होगा। अब एक बात बताओ, तो डीड के साथ क्या लगता है? नॉट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें निगेटिव है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये गलत हो गया। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट निकालें। तो अगर आप कहेंगे कि सर ये दे कहाँ से आ गया, तो याद रखना समबडी हो या एवरीबडी हो, या नोबडी हो या नो वन हो, या एवरीवन हो या समवन हो, कुछ भी होगा, सब्जेक्ट आपका दे लिखाएगा। क्या लिखाएगा? दे लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी इज योर इनेमी। अब ये यहाँ देखो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? इज। और क्या क्वेश्चन में नॉट है क्या? नहीं है। तो आप अपना मन से एक निगेटिव लगा दीजिए शॉर्ट फॉर्म में,
तो इजंट हो गया। अब एवरीबॉडी लिखाएगा क्या, नहीं, एवरीबॉडी के लिए आप दे लिखते। अब ये तो मैंने पढ़ाया, समबडी हो या एवरीबॉडी हो, समवन हो या एवरीवन हो, एनीबॉडी हो या एनीवन हो, कुछ भी हो या एनीबॉडी हो, दे लिखाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, क्या आएगा, दे। अब मिलाओ इस ऑप्शन में इजंट दे कौन है, तो ईज है में नॉट नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये आर दे के गलत कर दिया, ये आरंट करके गलत कर दिया, ईज सही है आपका। देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में निकाल दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज होगा, नॉट नहीं है तो नॉट कर दिए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन गलत मैंने बना दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर डी सही है, इसका बी गलत होगा। गौर से देखो, जब ये दे आएगा तो दे तो साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ ईज नहीं आरंट होगा। ये सही ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है बाबू, ईज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देना तो था ईज, क्योंकि क्वेश्चन में था ईज, लेकिन एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या जा रहा है, दे जा रहा है, तो दे तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब होगा, आरंट दे होगा, डी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा गलत हो गया वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईज है तो ईजंट देना है, और एवरीथिंग है, और एवरीथिंग यहाँ बॉडी वाला था बाबू, यहाँ थिंग वाला है, तो एवरीथिंग हो या नथिंग हो या समथिंग हो या एनीथिंग हो, कोई भी चीज में थिंग लग जाएगा तो ईट लेगा। जैसे वहां दे लग रहा था ना, वन, देखो वन या बॉडी लगा रहेगा तो दे लगाना सब्जेक्ट में, लेकिन थिंग लगा रहेगा तो ईट लगाना। तो जब ईट लगाओगे तो इजंट ईट होगा कि नहीं होगा, तो ईज दे कर दिया, गलत हुआ कि नहीं होगा, इजंट दे कर दिया, दे तो बॉडी या वन वाला में होता है, इजंट ईट, ये तो सही लग रहा है, क्या इज इट होगा, गलत बात, नॉट तो लगाना पड़ेगा। देखिए बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग कुड बी डन, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड, तो कुड लिख दिया। अब यहाँ क्या हम शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाएं, क्या लगाने की क्या जरूरत है बाबू, हमें हिसाब से इसमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी निगेटिव फॉर्म में दे रहा है, तो कुड नॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, कुडंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये कर दिया। और थिंग वाला चीज है तो ईट लगा दिया, और वन और बॉडी लगा होता तो दे लगा देते। कितना अच्छा है ना। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो इसी तरह से धजिया उड़ा दीजिए उसको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस। देखो बाबू, ऑल ऑफ अस हो या मोस्ट ऑफ कुछ अस हो, अक्सर ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपका, देखो अभी क्वेश्चन में ऑल ऑफ है, तो ऑल ऑफ हो या मोस्ट ऑफ हो या फिर नाइदर, नाइदर यानी आई टी एच, या नाइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो, इन सब के साथ ये जो लगेगा, इस सब के जो सब्जेक्टिव में जाएगा वी जाएगा, क्या जाएगा, वी जाएगा। अच्छा सर, और यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, जो क्वेश्चन में रहेगा वही आएगा। क्या सब में वी जाएगा, गलत बात, सब में भी नहीं जाएगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा ऑफ के बाद उसका सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पर गौर से देखो, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, में हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो आप लिखो कैन, लिख दिया कैन। क्या इसमें नॉट फॉर्म लगा है, नहीं लगा है, तो शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगा दो, लगा दिया। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, तो कांट भी आंसर होगा ना। तो बता कांट भी कौन है, तो मैंने तो नॉट लगाया नहीं, ये ऑप्शन गलत है, या मैं नॉट लगाया नहीं, ये भी गलत हो गया, ये मैं लगाया है, तो इसमें तो दे कर दिया है भाई साहब, जबकि अस है तो वी ना होना चाहिए, तो ई ऑप्शन सही है, आपको डी ऑप्शन सही है, सी गलत हो गया। आप देख लिए। अगर कहते कि सर एक बात बताइए सर, अगर यहाँ यू होता तो यू लिखा था, अगर सर यहाँ हर होता तो हर जाता, सी होता, अगर सर हिम होता तो ही जाता, ईट होता तो ईट जाता। अब समझ में आ गया ना। आगे देखो, क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यू हैव रीड द बुक, में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो आपने हैव कर दिया। क्या इसमें नॉट है, नहीं है, तो अपना मर्जी से आप शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाओ, क्वेश्चन टैग में तो लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट में क्या जाएगा, तो सब्जेक्ट में क्या जाएगा, यहाँ यू है ऑब्जेक्ट में, तो यू है तो यू का यूए होता है सब्जेक्ट में। अब बताओ हैवंट यू कौन है, मैं नॉट नहीं लगाई, एक ऑप्शन गलत हो गया, इसमें तो लगाया है, लेकिन एक बात बताओ, ये लगाया तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया। देखो आपको लगता होगा अरे बाबा बी नंबर सही है, हैवंट यू तो सही है, लेकिन आप धरफरा के अगर इसको टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है तो आपको देने की क्या जरूरत है, ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ पर हैवंट दे, दे तक किसी कीमत होगा नहीं, क्योंकि इसका अपना यू है ही, तो दे का है होगा, तो सी नंबर गलत। अब यहाँ यू, ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो कहेंगे सर ये जब सही है तो ये कहाँ से गलत है सर, यहाँ भी तो हैवंट है, लेकिन यहाँ गौर से देखो यहाँ पर दो एन है, जब नॉट लगाते हो तो उसी एन में शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफी कॉमा करके टी लगाना था ना, तो यहाँ पर दो एन कर दिया, देखो कितनी छोटी छोटी गलत करके दे दिया, तो यानी ओवरऑल आपका ई नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ यू हैज डन दिस डॉट डॉट डॉट। अब इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज, तो आपने लिख दिया हैज, वेरी गुड। क्या सर
क्या इसके साथ नाइदर है हैज, तो क्या सर मैं यहाँ पर मैं नॉट लगाऊं? गलत बात, क्योंकि यहाँ नाइदर ऑलरेडी निगेटिव है तो नॉट देने की जरूरत नहीं है। और सब्जेक्ट क्या जाएगा आपका? यू। अब एक बात बताओ, जब यू जाएगा तो हैज ना जाके हैव दिया आएगा, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगोगे ना। राइट है आपका हैज ही लेने का, इनमें कोई दिक्कत नहीं, हैज ही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लोगे ना भाई, तो यू जा रहा है तो हैव होगा। तो देखो ये हैजंट कर दिया, गलत बात। एक तो नॉट होगा नहीं, नॉट दे दिया। आई मीन नॉट होगा भी नहीं क्योंकि नाइदर है, तो ये गलत हो गया। यहां भी नाइदर का नाइदर कर दिया, जबकि यू होगा, क्योंकि यहां पर जो है वो ना जाएगा, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर में, नो वन इज टू बी ब्लेम्ड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज। अभी हेल्पिंग वर्ब तो इज कर दिया। अब बताओ कि इसमें नो वन है तो इज के बाद क्या नॉट लगाएंगे? तो मेरे हिसाब से इसका नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे नॉट लगाने की जरूरत नहीं? तो गौर से जरा देखो कि नो वन में ही निगेटिव छुपा हुआ है, और नो वन है मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति तो पक्का नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए सब्जेक्ट जाएगा दे। और जब सब्जेक्ट दे जाएगा तो इज ना होकर के आर होगा। तो जरा मिलाओ तो आर दे कौन है? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। नॉट हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी नो वन है। इज हो नहीं सकता था और इजंट हो नहीं सकता था। अब शट द डोर, ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी क्वेश्चन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से हो तो आप ध्यान रखिएगा, या तो विल यू होगा या फिर वॉन्ट होगा। क्या होगा? वॉन्ट यू होगा, यही दुगो होता है, याद रख लीजिए। जब भी क्वेश्चन V1 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन टैग में, तो या तो विल यू ले लो या वॉन्ट ले लो, आपके मन में। तो यहाँ विल यू ले लो कोई दिक्कत नहीं, या वॉन्ट यू है ले लो। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सही आंसर है बी, और ए और बी दोनों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दे तो हो नहीं सकता, दे आपका बॉडी वाला में होता है। अब है लेट्स प्ले टुगेदर। कभी कभी लेट्स ऐसे पूछ देगा, कभी कभी लेट्स में अस ऐसे कर देगा। ध्यान रखना, इसका सब्जेक्ट जाएगा वी। तो अब देखो क्या होगा? विल यू, यू तो हो नहीं सकता है, यू तो वोंट हो नहीं सकता है, ये वोंट हो नहीं सकता है, अस होगा। क्या होगा? अस है, वी होगा, और सैल लिया जाता है, तो सैल या विल में से एक ले लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन टैग। आपके 12th के एग्जाम में या बीपीएससी टीचर के एग्जाम में अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछेगा, यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे बीपीएससी टीचर की बात करो, 11th की बात करो, 12th की बात करो, तो जो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टर्म पर बनेगा। तो एक बार सही, दो बार सही, जितना बार में होगा उतना बार में देख करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टीचर से पढ़े, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। तो आपने बोर्ड पर तो क्लासरूम में ट्रांसफॉर्मेशन सीखा होगा, ये जो मैंने पैटर्न बताया इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से आएगा। तो चलो, आई होप कि विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको सीखने को मिला तो आप कमेंट में बताइए कि अभी आपको कौन कौन से चैप्टर को सीखना है, प्रैक्टिस करना है। मैं उस सारे चैप्टर को मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर लेना, कमेंट के जरिए अपनी सुझाव जरूर देना। फिर मिलता हूं नए वीडियो।